देखिए क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 कैसे करना है ध्यान देना। देखिए cos 45 का क्या होता है 1 अपॉन रूट टू, सीधी सी बात है। अब ये वाला अपॉन बड़ा वाला sec 30 ये cos का रेसिप्रोकल होता है, cos का उल्टा होता है sec। जैसे cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू होता है रूट थ्री अपॉन टू, तो नीचे वाला टू ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, और टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, प्लस की जगह प्लस। कॉसेक 30 कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 का होता है 1 अपॉन टू, तो कॉसेक का भाई नीचे टू ऊपर चला जाएगा तो टू हो जाएगा, नीचे वन से कोई मतलब है नहीं, टू वन जा टू, तो ये हो जाएगा टू, नीचे वन लगा दीजिए। मैथ कहता है कि एक तरफ अगर प्लस है या एक तरफ अपॉन है दूसरी तरफ अपॉन नहीं है, या दोनों तरफ अपॉन है प्लस माइनस का बीच में साइन है, तो हर हाल में नीचे वाले का एलसीएम ऊपर वाला सेम एज इट इज लिखिए। ये है 1 अपॉन रूट टू, सेम एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये अपॉन इसका, अब ध्यान देना नीचे रूट थ्री एलसीएम लिया, तो रूट थ्री में रूट थ्री कई बार गया 1 बार गया, तो 1 2 जा 2, लेकिन 1 में रूट थ्री बार गया, इसलिए रूट थ्री में 2 से करेंगे 2 रूट थ्री, ये आपका आ गया। अच्छा अब देखिए अगर कॉमन है तो मैथ कहता है कॉमन ले लीजिए, तो अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन रूट टू ऐसे ही उतारेंगे, 1 अपॉन रूट टू हमने ऐसे ही उतार दिया, ये ध्यान देना 1 अपॉन रूट टू हमने ऐसे ही उतार दिया ये। अब ये अपॉन लगाया, यहाँ पे 2 क्या लेंगे, एल कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस रूट थ्री, लेकिन बड़ी गिनती आगे लिखिए, रूट थ्री प्लस वन लिख दीजिए, चाहे 1 प्लस रूट थ्री लिखिए या रूट थ्री प्लस वन लिखिए, बात एक ही, लेकिन बड़ी गिनती आगे रहेगी तो आराम रहेगा, और नीचे रूट थ्री है ही। अब यही गिनती ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, ठीक है, और ये गिनती नीचे वाले से, दूसरे वाला तीसरे से, चौथे वाला पहले से, रूट थ्री बन जा रूट थ्री ही आएगा, ये हमने लिखा रूट थ्री अपॉन रूट टू, यहां आएगा टू रूट टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए ये हो जाएगा रूट टू इंटू टू, ब्रैकेट में क्या है रूट थ्री प्लस वन, ये लिख दीजिए रूट थ्री प्लस वन, ये हमने लिख दिया। टू को रोक के रूट वाले से रूट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पूरे से करिए, बात एक ही है, कोई नहीं है, लेकिन आप टू से करिए आराम रहेगा। देखिए रूट टू का रूट थ्री से किया, पहले तो रूट थ्री नीचे ऊपर वाला लिख लीजिए, अपॉन लगा लीजिए, ये टू बाहर रखिए, अब रूट टू में रूट थ्री से किया रूट सिक्स, अब रूट टू में वन से किया रूट टू वन जा रूट टू, ये लिख दिया रूट टू, ये हो गया। अब देखिए ध्यान देना, अब दोनों तरफ रूट है, सॉरी ये ए रूट, अब जब रूट दोनों तरफ है तो रेशनलाइज होता है परमेयीकरण, यानी प्लस है तो माइनस से अंश बाहर में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे करना है, रूट थ्री अपनी जगह, ठीक, टू अपनी जगह, रूट सिक्स प्लस रूट टू भी अपनी जगह। अब ध्यान देना, क्योंकि प्लस है ना, माइनस से करेंगे ऊपर नीचे, इनटू लगा दीजिए, ये हो जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट टू अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट टू, ये हो गया। मैथ कहता है जब चाहेंगे इसको काट देंगे, ये वापस, मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। अब रूट थ्री में रूट सिक्स से किया, सिक्स थ्री जा 18, यानी रूट 18। अब ध्यान दीजिए, बाहर वाले से बारी बारह दोनों में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां दो टर्म है, तो इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, सीधी सी बात है, मैथ का तो ये रूल है, बाहर वाले से दोनों में मल्टीप्लाई, अंदर दो टर्म है, बाहर वाला अगर पहले से करेगा दूसरे से नहीं करेगा, तो बाहर वाला कहेगा भैया कहाँ है भैया, रूट टू बोलेगा भैया कि हमको भी ले जाओ ना, हम भी तो अंदर ही हैं, हम भी तो साथ के हैं, तो रूट थ्री में रूट टू से किया रूट सिक्स, ये हो गया माइनस रूट सिक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अपॉन लगा दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम नंबर रूट में भी वही, तो ये होता है a प्लस बी है अगर, और एक तरफ a माइनस बी है, सेम वही है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आइडेंटिटी है। इसको लिखिए a स्क्वायर यानी रूट सिक्स का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट ही बना दीजिए, क्योंकि अंदर ब्रैकेट बन रही है, स्क्वायर लग रहा है ना, माइनस ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 18, देखिए मैथ कहता है अगर टूटे तो तोड़िए, अगर 18 को तोड़ा जाए, प्राइम फैक्टर किया जाए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू थ्री,
2 3 या 6, 6 3 18, और जोड़ा बनता है तो वो बाहर आता है, ये भी आपको पता है। तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यहां लिख देते हैं। पहले तो हाँ 3√2 आप लिख लीजिए ये, क्योंकि 18 को हमने तोड़ दिया। 3√2 बाहर वाले से डबल मल्टीप्लाई करिए, जितना आवे ऊपर अंदर कर दीजिए, वही हो जाता है रूट में। 18 आ जाएगा, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, काम खत्म। -√6 ऐसे ही उतारिए अपॉन, अब देखिए 2 है, 2 ऐसे ही लगाइए आप। अब देखिए 6 का स्क्वायर करोगे 36, जो कि रूट में, 36 का रूट क्या होता है? 6। या 2 बार रूट में अगर मल्टीप्लाई है तो वही गिनती लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए, आसानी रहेगी। अगर 2 बार रूट में कोई भी गिनती हो, √3 हो, या √2 इंटू √2 हो, या √6 इंटू √6 हो, तो वही गिनतियां उतार दीजिए। ये हो जाएगा 6, एक बार उतार दीजिए, रूट हटा, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, बस वही गिनती उतार दीजिए, काम खत्म। और √2 में भाई वही गिनती है, 2 बार मल्टीप्लाई है तो 2 ही आएगा, ये 2 उतार दीजिए। अब ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 गए 4, और बाहर वाला मल्टीप्लाई है, 4 2 जा 8। यही आपका आंसर हो गया। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको करना है, कहने का ये मतलब है बस।